दोस्तों कैसे आप सभी आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो कैसे हैं दोस्तों आज सभी। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 10:30 बजे से। वो इसलिए ब्लॉग में काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ, लेकिन आज जो है आलस बहुत आ रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी बॉडी थोड़ा सा लेज़ी हो जाती है। तो वही सब आज मेरे साथ भी हो रहा है। बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, घास भी नहीं काटा मैंने आज अभी तक, जबकि मैं जो हूँ 9 साढ़े 9 बजे तक घास काट देती हूँ सबसे पहले, तब अपना नहाना धोना और नाश्ता पानी करती हूँ। लेकिन आज मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, नींद से आ रही है, पता नहीं क्यों थकान से लगी। क्योंकि हम परसों रात को मैं 2 बजे सोई थी और कल रात में 1 बजे सोई थी। फिर सुबह जल्दी उठना भी पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे पहले दूध निकालना होता है, फिर उसके बाद बच्चों के लिए टिफ़िन नाश्ता वगैरह बनाना होता है। तो इसलिए सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है। थोड़ा सा अंदर मैं बैठी थी नाश्ता करने के बाद, क्योंकि मुझे बहुत ना नींद सी भी आ रही थी। और घर वाले कमरे में मेरे ससुर जी हैं, तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता कि सो जाओ। तो थोड़ी देर मैं बैठी रही ऐसे, लेकिन काम है जो भी है मुझे ही करना होता है। तो गोबर गाबर तो मैंने निकाल लिया था गाय को खोलने के बाद, और अभी काफ़ी टाइम बाद, देर बाद, मतलब मैं दहाड़ लगा रही हूँ अपनी दराती पे, और सबसे पहले काटती हूँ घास, तब जाकर मैं नहाऊँगी। तो चलिए चलते हैं खेत में। अरे धान के खेत इनमें भी अब 14-15 तारीख से को लगाए थे हमने पिछले महीने। अब 1 महीना होने वाला है इनको भी। और आजकल जो है चारों तरफ घास ही घास हो रखा है, डोल पे भी घास, खेतों में घास, हर जगह हरा ही हरा। अब ये है कि कब कब काटूँ मैं इसे, अकेले काटने वाली मैं ही हुई। और थोड़ा हल्की हल्की धूप भी आ गई है, सुबह से बारिश भी थी, इसलिए मन भी नहीं किया डेली, क्योंकि मैं बारिश में ही काटती हूँ, गीला ही घास काटती हूँ। तो मैं काटूँगी। कल मैंने डोल का आधा घास काटा, आधा मैं नीचे रोड की तरफ जो हमारा खेत है वहाँ से लेके आई थी। अभी मैं यहाँ पे काटूँगी। यहाँ पे बीच बीच में सोयाबीन, कहीं पे मैंने खीरा भी बो रखा और मक्की भी है, तो यहाँ पे काटूँगी मैं अभी घास। मौसम है कुछ ऐसा, और ये मौसम अभी ऐसा है, और जब बच्चों को लेने का टाइम होगा फिर सीधे बारिश आ जाएगी। काट दिया मैंने घास, और धूप आप देख सकते हैं इतनी तेज़ लगी है। अभी बादल भी लगे हैं, लेकिन धूप भी तेज़ है। तो घास तो मुझे इतना ही काटना होता है, और आज मैंने कम काटा क्योंकि मेरे पास कल का भी घास बचा है। तो अभी मैं पहले नहाऊँगी, नहीं पहले मैं अपने 2-4 बर्तन हैं किचन के वो धोऊँगी, नहाऊँगी, फिर अपनी स्टडी करूँगी थोड़ी देर। तो बर्तन जो मेरे ज़्यादा नहीं है, बर्तन मेरे कम ही हैं, क्योंकि बर्तन मैंने जो रात की बाटी वगैरह थी मेरी सुबह की, तो वो मैंने जो है लोगों को दूध रखने के बाद धो दी थी, बच्चों के नाश्ते वगैरह के बर्तन। तो अब 2-4 ही बर्तन मेरे, उनको धोऊँगी। बरसात में हो चाहे गाँव में हो, आपका मन करे ना करे, आप ठीक हो ना हो फिजिकली या मेंटली, या आपको कहीं और जाना है, कुछ भी करना है, लेकिन आपको अपना गाय का काम, खेती का काम करना ही करना पड़ता है। अब मेरा जो है पेपर है 18 अगस्त को, फाइनल डेट आ गई है। और अब जो है मेरी ना सांसें फूल रही हैं, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने अभी टच भी नहीं किए हैं पढ़ने के नाम पे। तो बाकी अब तो कम आते मारते तो इतने साल गुजर गए, बुढ़ी हो गई मैं, एक तरफ से देखा जाए एज भी ओवर होने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हो, चाहने से तो कुछ नहीं होता, चाहते तो हम हमेशा हैं, हर बार हैं कि हो ही जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पढ़ने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी हैं मेरे जैसे, और कुछ ऐसे भी है जो हाउस वाइफ नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो स्कूल में पढ़ाने का काम प्लस स्कूल के लिए नए डे के लिए नई तैयारी करने का काम, बच्चे सबके होते हैं, लेडीज़ वगैरह के साथ तो बहुत प्रॉब्लम होती है ये अपने लिए तैयारी करने के लिए टाइम निकालना। तो कल है तीज, और वो कर रहे हैं तीज की तैयारी। मुझे भी बुलावा आया था कि आना घर के नीचे रोड साइड पे मेरी ननद वगैरह, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आना तीज में। लेकिन मैं देखा जाए तो मैं मेंटली भी नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि लोग, मतलब जिस तरीके से लोग रहते हैं, मैं गांव के किनारे रहती हूँ, यहाँ पे बस अपने काम में ही लगी रहती हूँ, अपने ऊपर तो पर्सनली मैं ध्यान दे नहीं पाती हूँ। तो जिस हिसाब से अब मुझे ना लोगों के बीच में जाने में भी थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, तो मैं शायद ही जाऊँगी, मुश्किल है मेरा कि मैं जाऊँगी कल तीज में। तो चलिए मैं मारती हूँ बर्तन, मिलती हूँ आपको बाद में। तो आ गई हूँ मैं नहा धो करके, और ये देखो दोस्तों आजकल सारा सामान मेरा ऐसे फैला पड़ा है। यहाँ पे सारी दवाइयाँ रखी हैं मेरी, आँख कान नाक की, सिर की, उंगलियों में, क्योंकि मेरी उंगलियाँ पक रही है आजकल बहुत ज़्यादा। तो सब ऐसे ही फैला पड़ा है। किताबें मेरी इतनी सारी मैं निकाल के रख देती हूँ जब पढ़ने बैठती हूँ, कि मैं क्या क्या पढ़ लूँगी, क्या क्या पढ़ लूँगी। लेकिन जब तक मेरा ये साज बाज पूरा होता है तब तक टाइम हो जाता है। और मोटापा देखिए मेरा कितना बढ़ गया, मैं अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और पसीना मुझे इतना ज़्यादा होता है कि मैं सुबह सुबह उठ के नहीं नहाती हूँ, क्योंकि फिर मेरे काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैं सारे काम निपटाने के बाद ही नहाती हूँ, ताकि थोड़ा फ्रेशनेस फील होती है। अब देखिए ये किताब जो मैंने अभी निकाली है, तो ये किताब जो है मेरी, बाप रे, मैं आपको बता नहीं सकती, पता नहीं कब खरीद के लाई थी, और आज देख रही हूँ मैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे अभी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो अभी क्या बोलूँ। तो चलिए दोस्तों करती हूँ ब्लॉग को बंद, क्योंकि मैं अभी जो है 11:30 बजे है,
तो 12:30 बजे मैं फिर खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। सिर्फ 1 घंटे का टाइम मैं पढ़ूँगी और इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। वैसे आज मैं दाल नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैंने सुबह छोले बनाए थे, तो छोले मैंने ज़्यादा बना लिए थे कि दिन में ना बनाना पड़े, क्योंकि आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को मेरे ससुर जी जो है मीठा खाते हैं, तो इसलिए उनके लिए जो है मीठा बनाऊँगी और रोटियाँ बनाऊँगी। वो मतलब ऐसे ही खाते हैं। और अपने लिए अब चावल बनाऊँगी, कपड़े धोऊँगी। कपड़े मैंने 2-4 ही कपड़े थे, इसलिए मैंने मशीन में लगाई। और ये जो बुक मैं आपको दिखा रही थी ये, तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि जो हमारे अभी पूछा जाएगा। और ये बुक मैंने अभी अभी आपके सामने पीछे से निकाली। मतलब मैं जो हूँ बुक ले आती हूँ और जो चीज़ पढ़ने जैसी मुझे लगती है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, मैं पेज भी मोड़ के रख देती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं लगता। और अभी मैंने इतनी सारी बुक्स निकाल दी। अब देखते हैं आधे 1 घंटे में क्या क्या हो पाता है। जितना भी होगा मैं करूँगी। और उसके बाद मुझे बच्चों को लेने जाना है। 2 बजे मैं बच्चों को लेने जाती हूँ, 2:30 बजे आती हूँ। 2:30 बजे आने के बाद फिर 1 घंटे का रेस्ट करते हैं बच्चे। सॉरी 1 घंटा भी नहीं होता, खाना खाते खाते 3 हो जाता है, 2:30 से 3। और 3 से 3:30 बजे फिर आधा घंटा बीच में मिलता है हमें ब्रेक। तो 3:30 बजे फिर मैं उसे ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी। वहाँ से आके आज मुझे घर के लिए राशन पानी, चीनी, तेल वगैरह वगैरह लाना है। तो मैं एक लिस्ट बना के भैया को भेज दूँगी, वो सामान पैक करके रखेंगे। फिर मैंने पैसे दे करके अपना सामान लेते हुए आ जाऊँगी। फिर वही है गाय डंगरों के साथ ना दोस्तों, खेती बाड़ी गाय डंगरों के साथ हो ही नहीं पाता है। नहाना धोना भी मैंने इतनी लेट में किया क्योंकि मैं आज थोड़ा सा सुस्त सी हो गई थी सुबह से। अभी भी मेरी आंखों में नींद सी आ रही है और मजबूरी है कि करना क्योंकि मेरे अलावा घर में करने वाला कोई नहीं है। मैं एक अकेली औरत हूँ, 2 मेरे बेटे हैं। और बेटे कैसे हैं आजकल के बच्चे, तो खैर मतलब मेरे हिसाब से मेरा मानना है बेटियाँ होती हैं वो थोड़ा ममता कर लेती हैं, लेकिन बेटे नहीं करते हैं। और आजकल के बच्चों के पास टाइम भी नहीं है। स्कूल से आओ, अपना काम करो, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन का काम करो, बस इतने में ही आजकल के बच्चों की ज़िंदगी सिमट के रह गई है। एक हमारा टाइम था, पढ़ते थे, घर के काम काज भी करते थे, कितनी दूर दूर से घास लेके आते थे असोज के महीने में, और धान मान के जाते थे 1-1 बोरी 7-8 किलोमीटर पैदल। फिर वहाँ से आकर के खाना खाते थे। जो दिन का दाल भात बना होता था, दाल भात में साग वगैरह बना होता था, तो उसी को खाते थे। उसी को खा के फिर बर्तन भी हम ही ने मांजने, घर के और काम करने, फिर थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई करते। मतलब पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं था। स्कूल भले ही हमने पढ़ा, लेकिन पढ़ाई का वो फोकस नहीं था जो आज की डेट में है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को मैं ज़ाया नहीं करूँगी, करती ब्लॉग को बंद। अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।